हमें यह संसार, यह कुदरत कुछ ना कुछ इशारे करती रहती है। हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। इंसान को सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। ये परमार्थ का जो सफ़र है, अध्यात्म जो सफ़र है, ये भक्ति का सफ़र है। इस सफ़र में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा। आज हम दोस्त के साथ किराए के लिए घर खरीदने गए थे। मेरे दोस्त को मकान किराए पे लेना था। जब हम मकान देखने गए तो उस मकान मालिक ने बहुत अच्छी बातें कही। उस मकान मालिक की बातें सुनकर मेरे मन में बहुत विचार आए। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने मकान दिखाते हुए हमें कहा कि सबसे पहले एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा 11 महीने का। मैं जब चाहे आपसे घर खाली करवा सकता हूं। मुझे सीधी भगवान की याद आ गई कि भगवान ने भी हमें ये शरीर किराए का घर दिया है। वो भी, परमात्मा भी हमसे जब मर्जी ये शरीर, ये घर खाली करवा सकता है। अगर हम संसार की बात करें तो संसार के उस घर के मालिक ने कहा कि हम एग्रीमेंट बनाएंगे, जब मर्जी आपसे खाली करवा सकते हैं घर। इसी तरह परमात्मा भी जब चाहे हमसे ये घर, ये शरीर खाली करवा सकता है और हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हमें कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बात उस मकान मालिक ने कही कि समय सिर आपको किराया देना पड़ेगा। फिर मैंने भगवान की, गुरु की बात याद आई कि गुरु ने कहा कि समय से किस्त, मतलब भजन सिमरन करते रहना चाहिए। कि मुझे भजन सिमरन की कमाई है, ये मुझे देते रहना है। हमें भजन सिमरन की किस्त समय पे चुकानी चाहिए। फिर उसने, मकान मालिक ने कहा कि मेरे घर को, इस मकान को गंदा नहीं करना है, यहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। फिर मुझे अपने गुरु की बात, परमात्मा की बात याद आई कि गुरु ने कहा कि बेटे, ये शरीर हरि का मंदिर है, इसे हमेशा साफ सुथरा रखो, इसे गंदा नहीं करना। बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से, मांस मदिरा से इसको बिल्कुल शुद्ध रखना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। आप अपने विचार शुद्ध रखने हैं। फिर उस मकान मालिक ने कहा कि समय से रात को पहुंच जाना घर पे, हम फिर दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमें भी
मैं उसकी बातें सुन रहा था, हैरान हुआ कि ये संसार का झूठा संसार है। यहाँ हमें एक घर लेने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है और इतना हिसाब देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, वो तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं। ये शरीर हरि का मंदिर है। ये हमें परमात्मा ने किराए के लिए दिया है, किराए पर दिया हुआ है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें समय सिर भजन सिमरन करके इसकी किस्त अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर, ये जीवन भजन सिमरन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। इसी जन्म में रह के ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। वो 84 लाख दुनिया है जो, उसमें हम प्रभु को नहीं पा सकते। 84 लाख दुनियों का ये सरदार, ये शरीर है, ये मनुष्य चोला है, हमें जो परमात्मा ने फ्री में दिया हुआ है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें संसार की कमाई के साथ साथ भजन सिमरन की कमाई भी इकट्ठी करते रहना चाहिए। जन्म और मौत परमात्मा के हाथ में है। वो जब चाहे हमें ये शरीर खाली करवा सकता है। हमें ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उसने नहीं देखना कि खाना खाया या नहीं खाया, इसने ये काम किया या नहीं किया, या ये भूखा है या कुछ खाया हुआ है, या कोई जरूरी काम है, अंधेरा है दिन है, उसने कुछ नहीं देखना। जब उसका हुक्म आना है, हमें ये शरीर खाली करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें समय रहते हुए इस शरीर की कदर करनी चाहिए और भजन सिमरन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस शरीर को गंदा नहीं करना चाहिए। अपने विचार शुद्ध रखो, अपने ख्याल शुद्ध रखो। ये शरीर जो परमात्मा है वो हमारे भीतर बैठा है। इसे शराब पीकर गंदा मत करें, इसको सिगरेट बीड़ी पीकर इसको गंदा मत करें। हम कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, फकीर कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, फिर हम इसको गंदा क्यों कर रहे हैं? बाहर के जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, हम उनको कितना सुंदर बना रहे हैं, महंगे से महंगे पत्थर लगा रहे हैं, पर जो असली शरीर हरि का मंदिर है उसे हम गंदा कर रहे हैं। हमें शरीर को, इस मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और इस शरीर की, इस हरि मंदिर का हमें फायदा ले लेना चाहिए। हमें फायदा लाभ उठाना चाहिए। इसलिए आप संसार की कमाई के साथ साथ भजन सिमरन की कमाई भी इकट्ठी करते रहें। गुरु ने आपको एक ही काम दिया है, उस परमात्मा ने आपको सिर्फ एक ही काम दिया है कि भक्ति करो, सिमरन करो, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जे जन्म तुम्हारे लेखे, जे शरीर जे जन्म उसके लेखे लगा दो। जवानी में भक्ति कर लो, बुढ़ापे में ये काया भी साथ नहीं देगी। समय रहते हुए इस शरीर का लाभ उठाओ। इसको संसार की बातों में, इधर उधर की बातों में व्यर्थ मत करो। अपना हाथ कारवल, दिल यार की तरफ रखो। संसार के काम करते हुए भी अपना ध्यान आपके भीतर परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आपके भीतर सिमरन चलता रहना चाहिए। जब आपकी ये अवस्था बन जाएगी, चलते फिरते उठते सोते जागते, जब आपके भीतर सिमरन चलने लगेगा तो आप समझो कामयाब होने लगे हो, तो आपकी बात बनने लगी है। ये छोटी सी निशानी है।
इस करके जैसे संसार के हम घर किराए के पर लेने के लिए गए थे तो उसने कहा कि एग्रीमेंट करना है कि जब मर्जी मैं खाली करवा सकता हूँ, आपको लिख के देना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा हमें जब मर्जी हमें बुला सकता है। हमारी आत्मा को, इस शरीर को हमें खाली करना पड़ेगा। जब मर्जी परमात्मा कर सकता है। इस करके समय रहते हुए हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज से ही भक्ति करना शुरू करें। भक्ति आज ही होती है, कल नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल किसने देखा है? कल फिर आज हो जाएगा। इस करके आज ही भक्ति करना शुरू करें। और मकान मालिक ने कहा था कि समय पे हमें किराया चाहिए, समय पे हमें किस्त चाहिए। इसी तरह परमात्मा की हमें ये शरीर जो मिला है, इसकी किस्त समय पे, भजन सिमरन की किस्त अदा करते रहना चाहिए। रोज नियम अनुसार अपना भजन सिमरन करते रहना चाहिए। दूसरा, मकान मालिक ने कहा था कि घर को, इस मकान को गंदा नहीं करना, इसे साफ सुथरा रखना है, या गंदगी नहीं फैलानी। इसी तरह ये शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, ये घर दिया है, इसको उसने कहा इसको गंदा मत करो, इसे हमेशा साफ सुथरा रखो, इसे गंदा नहीं करना। गंदे विचारों से नहीं लाने आपने मन में। अपने विचार शुद्ध करो, अपने अंदर प्रेम जगाओ, प्रेम की भावना पैदा करो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर प्रेम करना आ गया तो समझो आपकी बात बन जाएगी, परमात्मा आपको मिल जाएगा। और उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं है। बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर जोड़ने की कोशिश करो, फिर आपकी बात बनेगी। जो भी मिलेगा आपको ध्यान के गर्भ से मिलेगा। बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा तुम्हारे भीतर मिलेगा। परमात्मा यहाँ बैठा है, इसे देखने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। इसको कैसे देखोगे? जब हम पूर्ण महापुरुषों की संगत करेंगे, फकीरों की संगत करेंगे, तब हमें उसके दीदार होंगे, उसे दर्शन दीदार होंगे। हमें वो हमें युक्ति बताएंगे कैसे भजन सिमरन करना है, कैसे भक्ति करनी है। हमें गुरु के हुक्म अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, फिर हमारी बात बनेगी। बिना गुरु के आप एक कदम भी इस रास्ते पे नहीं चल सकते, आप उस वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस रास्ते पे चलने के लिए गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु के भक्ति की हुई व्यर्थ चली जाती है। हमें पूर्ण महापुरुषों की, फकीरों की संगत करनी चाहिए। उनसे युक्ति लेकर हमें रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए, फिर तुम्हारी बात बनेगी। बिना गुरु के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस करके रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। संसार की कमाई के साथ साथ नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करते रहो। आज मेरे मन में विचार आया, मकान देखने गए थे और जो मकान मालिक ने बातें की कि हमें ये एग्रीमेंट चाहिए, समय पे किराया चाहिए, समय इसको गंदा नहीं करना, वो मेरे मन में विचार आने। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में विचार आया कि परमात्मा ने भी हमें ये शरीर दिया है, हरि का मंदिर दिया है, ये मकान दिया है, और जब चाहे वो खाली करवा सकता है। देखो, संसार की हर बातें हमें कुछ न कुछ सिखा रही है, लेकिन हम लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हम संसार के माया के पीछे भाग भाग कर हमें परमात्मा की याद ही नहीं आती, हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए इंसान दुखी है और दुखी ही रहेगा, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। हमें आज नहीं तो कल ये शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इस करके समय रहते हुए इस शरीर का फायदा ले लेना चाहिए, हमें लाभ उठा लेना चाहिए। इसको व्यर्थ की बातों में समय अपना खराब नहीं करना चाहिए। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। इस शरीर की कदर करो। मेरा एक ही उद्देश्य है, सिमरन करना और करवाना, बंदगी करनी और करवानी। क्योंकि जीवन में देखा है कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी इकट्ठा करने को नहीं है संसार में।
इकट्ठा करना है, सिर्फ नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करनी है, और कुछ भी यहाँ इकट्ठा करने वाला नहीं है। पहले ये मेरा जो मकान है, ये घर है, संसार का जो घर है जहाँ रहता हूँ, ये पहले हमारे दादा के नाम था, फिर पिताजी के नाम पे हुआ, आज मेरे नाम पे है, कल को किसी और के नाम पे होगा। यहाँ किसी का स्तर नहीं रह सकता। यहाँ ये धर्मशाला है, हम यहाँ सभी मुसाफिर हैं, हमें एक ना एक दिन अपने देश वापस जाना ही पड़ेगा। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो, ऐसी कमाई करो कि आपके जाने के बाद ये संसार दोस्त मित्र रोए कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसी कमाई करनी चाहिए। जब संसार में इंसान आता है, जब पैदा होता है बच्चा, तो दुनिया हंसती है और बच्चा रोता है, क्योंकि वो परमात्मा से बिछड़ जाता है, इस मात लोक में आ जाता है। और इतनी नाम सिमरन की कमाई करो, इतनी भक्ति करो कि आप जब इस संसार से विदा हो, जब हम इस संसार से जाएं, तो ये दुनिया रोए कि हम किसी अनमोल चीज को खो दिया है। ऐसी आपकी कमाई होनी चाहिए, ऐसी आपकी भजन सिमरन की कमाई होनी चाहिए, ऐसी आपकी भक्ति होनी चाहिए। इस शरीर को समझने की कोशिश करो, ये बहुत कीमती है। 84 लाख जूनियों के बाद ये शरीर हमें मिलता है। जितने भी धर्मों के ग्रंथ ले लो, बड़े बड़े ग्रंथ ले लो, लाखों लाखों टन वाले ग्रंथ ले लो, सभी का एक ही निचोड़ है कि सिमरन करो, भक्ति करो। जिनी नाम ते आया गए मुसक्कद काल। सिमरन, बंदगी, भक्ति, जो नाम सिमरन की कमाई करेगा वही पार जाएगा, वही नाम के जहाज पे बैठ आगे जाएगा, वही पार होगा। भक्ति करनी ही पड़ेगी, आज कर लो चाहे कल कर लो। आज प्यार से कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो वो जोर से करवा लेगा परमात्मा। फिर बीमारी लगती है हमारे शरीर को, फिर हम हाय हाय करते हैं, फिर भगवान को याद आती है। इस करके समय रहते हुए अपने समय की, इस शरीर की संभाल कर लेना चाहिए, हमें लाभ उठा लेना चाहिए। ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य है, होका देते रहना है, मैंने आपको जगाते रहना है कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, क्योंकि यही सच है, बाकी सब झूठ है। करो, आज नहीं तो कल आप करोगे, मैं तो होका देता ही रहूंगा। रोज रोज कहते पानी की एक बूंद पत्थर पे पड़ती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है, पत्थर में भी सुराख हो जाता है। और मैं आपको रोज ही एक उद्देश्य देता रहता हूं कि भजन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। एक ना एक दिन आपकी मन में ये बाजू बैठेगी कि एक इंसान जो हमसे कुछ, है ना, कुछ उम्मीद, एक ही उम्मीद रखता है कि भजन करो, सिमरन करो। मुझे कोई लालच नहीं है आपसे, ना ही मैं कुछ आपसे मांगता हूँ। ठीक है, मैं एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप भजन सिमरन करोगे, भक्ति करोगे। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ना हमें आपसे कुछ लेना देना है, लेकिन इंसानियत के राते हमें सच की जो अनुभव हुआ है इस सफर में चलते हुए, वही आपको मैं बता रहा हूं कि ये शरीर नाशवान है, ये पता नहीं कब हमें खाली करना पड़ जाए। इसलिए नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो, ये शरीर हमें भक्ति करने के लिए मिला है, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, जो जो दुख आपको हैं इकट्ठे किए हैं, ये आपने अपने कर्मों के हैं। ठीक है, परमात्मा को दोष मत देना, अपने गुरु को दोष मत देना। ठीक है, ये सुख दुख आपके कर्मों के हैं। गुरु संत महापुरुष आपको जगाने के लिए आते हैं, आपको भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, आपको परमात्मा की याद दिलाने के लिए आते हैं। उनकी कदर किया करो। ठीक है, वो समय रहते हुए रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। ये संसार दुखों का घर है, इससे प्यार मत करो, और अपने जो फर्ज हैं फर्ज निभाते हुए अपने भजन सिमरन की कमाई करते रहो। ठीक है, सभी दुखों की दवाई भजन सिमरन है, और आपके हर सवाल का जवाब भजन सिमरन में है। ठीक है, अधूरा ज्ञान लड़ाई झगड़े पैदा करता है,
और अनुभव आपके सवाल खत्म करता है, आपके लड़ाई झगड़े खत्म करता है। अनुभव जो है वो प्रेम पैदा करता है। ठीक है, इस करके किसी ने भी लड़ाई झगड़े नहीं करना है, सभी से प्रेम करना है और अपना भजन सिमरन का अभ्यास करते रहना चाहिए। समय से परमात्मा को अपनी किस्त अदा करते रहो, अपना किराया देते रहो समय से। ठीक है, और आपकी बात बन जाएगी। मालिक खुश होता है तो कभी कभी हमें यह भी कहता है कि उसको मकान का मालिक बना देता है। ठीक है, हम भक्ति करेंगे, हम गुरु की हुक्म अनुसार भक्ति करेंगे, गुरु का कहना मानेंगे, रोज भजन शिव का अभ्यास करेंगे, है ना, और परमात्मा खुश होके फिर हमें ये शरीर का भी मालिक बना देगा कि जब चाहे शरीर में आप संसार में आ सकते हो, जब चाहे संसार में जा सकते हो। जो संत महापुरुष फकीर संसार में आते हैं वो प्रभु खुश होता है उनकी भक्ति पे और उनको सब कुछ दे देता है, उसको अपनी सारी शक्तियां दे देता है। वो संत महापुरुष जब चाहे संसार में आ सकते हैं, जब चाहे संसार से जा सकते हैं। ठीक है, ये परमात्मा की जब कृपा होती है तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। आप भक्ति करो, रोज सिमरन करना है। ठीक है, जय लखदत्ता पीर दी, मौज फकीर दी।